और आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसी बेसिक सी बातें जो बेसिक्स हैं, जो शुरुआत में चाहिए ही चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो पता है, जो फ्रेशर हैं, नए नए इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, पहली ही कंपनी उनकी वोल्ड्री वेलनेस है, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हम काम कैसे स्टार्ट करें, इनिशियल में कैसे मेहनत करें, क्या स्टेप रहेगा, कैसे अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग सेशन में बोलता हूँ कि हमारा सबसे पहला गोल, मतलब सबसे पहला ये होता है, हमने काम क्या करना है, गोल क्या करना है, कि अपने ड्रीम सेट करने हैं, अपने टारगेट सेट करने हैं, है ना। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इतनी ट्रेनिंग एंजॉय कर चुके हो कि आप अपना गोल सेट कर चुके होगे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम आपने करना है, मेक अ लिस्ट। जी हाँ, आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर ज्वाइन होके सबसे पहला काम आपने लिस्ट बनाना है। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपके साथ जो भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनकी आपने लिस्ट बनवानी है। ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जिस बंदे की लिस्ट नहीं ना बनी उसके साथ आप वर्किंग स्टार्ट ही ना करो। अब उनको बोलो कि सर लिस्ट बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेटवर्कर, मतलब महान नेटवर्कर बने हैं, कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट जरूर बनानी है, इस पे जरूर काम करना है। अब लिस्ट बनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको पता चल जाता है किस एरिया में काम करना है, कैसे लोगों से काम करना है। आप अपनी डाउन लाइन को, जो आपका नया गेस्ट, नया डाउन लाइन है, उसको आप अच्छे से प्रॉपर गाइड कर सकते हो। अदरवाइज बिना लिस्ट के भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं कि बिना लिस्ट के काम नहीं चल सकता। लेकिन उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलती, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितनी आपने लिस्ट बना के करना था। इतना काम आप लिस्ट बना के कर सकते हो ना, चैलेंज कर सकता हूँ, बिना लिस्ट के कर ही नहीं सकते। लिस्ट बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आपको पता चल जाएगा किस एरिया में काम करना है, किन लोगों में काम करना है। काम करना बहुत आसान हो जाता है आप लिस्ट बना के काम करके तो देखिए। और लिस्ट ऐसे ही नहीं बनानी कि आपने सिर्फ नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, नहीं। इसको प्रॉपर कैटेगराइज करना है। प्रॉपर कैटेगराइज करके लिस्ट बनाना सीखें और सेम अपनी टीम में डुप्लीकेट कराएं। आइए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कैटेगराइज करना है। जैसे सबसे पहले आ गया सीरियल नंबर। सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद फिर आपके गेस्ट का नेम आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे हुसनप्रीत लिख दिया। फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, जो भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। फिर उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो रिलेशन तीन टाइप्स के हो सकते हैं, HWC। एच मीन्स हॉट, W मीन्स वार्म, C मीन्स कोल्ड। अब हॉट का मतलब होता है कि जो लोग हमारे खास होते हैं, बड़े करीबी लोग होते हैं, जिनको मतलब हर इंसान की जिंदगी में पांच सात ऐसे लोग होते हैं जो उनके बहुत खास होते हैं। तो लिख देना है कि ये मेरे हॉट लिस्ट का बंदा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हेलो हाय होती है, जान पहचान होती है, क्लासमेट, गांव से अड़ोसी पड़ोसी, जिनके साथ ठीक है रिलेशन, ना तो बहुत हॉट है ना ही ज्यादा खराब है, उनको वार्म के अंदर आप ला सकते हो। कुछ होती है फिर कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट की बात करें, जैसे कल हम हिसार से आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़का देखा, मुझे लगा कि यार ये पढ़ा लिखा टैलेंटेड है, हमने उसको लिफ्ट दे दी। बातचीत हुई, बिजनेस के बारे में हमने उसको अप्रोच कर दी। तो ऐसे लोग आ जाते हैं कोल्ड लिस्ट के अंदर। आपके फेसबुक फ्रेंड हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे और कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आपके साथ ऐड है, जिनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं है या रैंडमली अभी स्ट्रेंजर है, मिले हैं। तो ये तीन टाइप्स की लिस्ट बनानी है, आपने लिखना है, मेंशन करना है कौन सा है। उसके बाद आपने मेंशन करना है कि वो किस एरिया का बंदा है। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस कि वो मुनक साइड से है, टोहाना से है, वो चंडीगढ़ से है, पटियाला से है, लुधियाना से है, कहाँ से, उसके आसपास के एरिया से हो सकता है। तो जो मेन एरिया वो आपने नोट डाउन कर देना है। उसके बाद एक एस्टिमेट एज लिख देनी है कि इतनी एज उसकी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट हो, अनुमानित एज। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटस लिखना है, कैसा है, A, B या C। ए मीन्स वो बहुत ज्यादा रिच है, बी मीन्स मिडिल क्लास है, सी मीन्स काफी पुअर है। फिर अदर अगर छोड़ लेना कोई कमेंट वगैरह उसके लिए। अब इससे क्या होता है ना, आपने जब काम स्टार्ट करना है, हो सकता है आपके बहुत आपने 100 200 300 लोगों की लिस्ट बना दी। शुरुआत के दौर में आपने क्या करना है ना, अपने खर्चों को कम करना है, आमदनी बढ़ाने पे ध्यान देना है। अब दो सिचुएशन है, मान लो आपने तीन लोगों को ज्वाइन कराया, एक चंडीगढ़ से है, एक पटियाला से है, एक हिमाचल से है, एक कर्नाटका से है। आपने अलग अलग एरिया से लोगों को ज्वाइन करा दिया।
अब उनको ज्वाइन तो करा दिया, अब उनके साथ वर्किंग भी तो करानी है, काम भी तो कराना है ना। तो कहीं ना कहीं इनिशियल फेज में आपका चेक आ नहीं रहा। कर्नाटका वाले बोल रहे हैं सर आओ जी मीटिंग करनी है, हिमाचल वाले बोल रहे हैं सर आप इधर आओ करनी है, पटियाला वाले बोल रहे हैं पटियाला आओ, टोहाना वाले बोल रहे हैं टोहाना आओ। कहाँ कहाँ जाओगे आप? ना तो आपके बस का, है ना। फिर वो बंदे नेगेटिव हो जाते हैं, हम प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। मैं नहीं कहता कि आप बिजनेस ना फैलाओ, फैलाओ, पूरा इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया में फैलाओ, लेकिन शुरुआत का जो पहला मंथ है उस मंथ में कोशिश करो कि आप अपने आसपास के एरियाज में ही काम कीजिए, क्योंकि उस पे आपका खर्चा कम होगा। या कोई एक एरिया पकड़ लें, उस एक एरिया में काम कर लें, वहां पे माहौल बना लें, टीमें खड़ी कर दें, फिर जाके दूसरा एरिया पकड़ें, फिर जाके दूसरा स्टेशन ओपन करें। तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने एड्रेस डाला हुआ है तो एक एरिया के फिर आपने बंदे उठाने, उसी एरिया में आपने काम करना स्टार्ट करना है। और रिलेशन की बात करें, सबसे पहले हॉट रिलेशन से आप स्टार्ट करें, क्योंकि हॉट रिलेशन से रिजल्ट मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है, वो जल्दी आपके साथ जुड़ जाते हैं। जल्दी जुड़ने से क्या होगा? आपका जल्दी पे आउट बनेगा, और जल्दी पे आउट बनने से क्या होगा? एक स्टेटमेंट बनेगी। स्टेटमेंट से क्या होगा? आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा जिससे आप वार्म और कोल्ड लिस्ट वालों को बड़ी आसानी से ज्वाइन करा सकते हो। एज वैसे कोई मायने नहीं रखती, एज इज जस्ट अ नंबर, बट आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस एज का बंदा है, इससे कैसे बात करनी है, इससे कैसे हमने वो करना है ना। हो सके तो 30-40 से नीचे वाले लोगों को पहले अप्रोच करें, उसके बाद वाले को बाद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 40-50 एज के ऊपर जो चले जाते हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितने यंग ब्लड कर सकता है। तो आपने भाग दौड़ करनी है, दूर दराडे जाना है ना, तो कोशिश करें इनिशियल स्टेट में जो यंग ब्लड को आप रखने की कोशिश करें। फिर आगे आ गया फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ए, बी या सी। ए बहुत ज्यादा रिच, बी मिडिल क्लास, सी काफी गरीब है। तो इससे भी अनुमान हो जाएगा बंदा कैसा, उसको कैसे अप्रोच करनी है ना। मान लो बहुत ज्यादा रिच है तो उसको हम 1 लाख वाले उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, स्टॉक पॉइंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बी है तो उसको हम ठीक है 17,500 बीबी की आईडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, 8800 बीबी की आईडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सी है तो उसको हम 1100 बीबी के लिए ही अप्रोच करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब सी कैटेगरी वाले को आप ₹1,00,000 बोलोगे या बड़ी आईडी के लिए बोलोगे, हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, तो हमारा अप्रोच एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि इसको कैसे इनवाइट करना है। अदर हमने कॉलम छोड़ लेना है, ताकि जब ये हुसनप्रीत से बात हुई, इन्होंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि अभी मैं दिवाली तक बिजी हूँ, मैं दिवाली के बाद इस दिन आपको मिलता हूँ, तो यहाँ पे मेंशन कर देना है कि इस तारीख को इनसे मिलना है ना। या जो भी इन्होंने बहाना लगाया, जो भी रीजन दिया, वो आपने नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सबने लिस्ट बना के काम करना है, विदाउट लिस्ट नहीं काम करना। तो ये एक मैंने कुछ पैटर्न दिया है, कोशिश करें इसे फॉलो करने की। और लिस्ट बनाते वक्त क्या करना है? नेवर डू प्री जजमेंट। मैक्सिमम लोग प्री जजमेंट करते हैं। इसमें जो पैटर्न बताया इसी पैटर्न से आप लिस्ट बनाएं, इसके अलावा एक और पैटर्न लोग बना लेते हैं, इसके साथ एक और कॉलम जोड़ लेते हैं कि ये तो कर लेगा, ये नहीं कर सकता, इसके बस का नहीं है, वो फलाना नहीं, वो कहाँ करेगा, वो तो करेगा ही नहीं, वो शायद मना कर देगा, ऐसे है ना। वो वाला कॉलम नहीं आपने बनाना, किसी को भी प्री जज नहीं करना। यकीन मानिए, जो आज आपको लग रहे होंगे ना कि ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम कर देगा, ये तो फट्टे चक देगा, ये वो, हो सकता है वो आपके साथ आईडी भी ना लगाए। और जिस बंदे से आप ये सोच के बैठे हो कि ये कहाँ कुछ करेगा, ये तो निकम्मा है, इसके बस का कहाँ है, कि आपका वही आपका सबसे बढ़िया लीडर निकल जाए। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं नया नया आया था ना, मेरे अपलाइन ने मुझे ये बोला, आज से 6-7 साल पहले आया था, कि हुसन सबसे पहले ना तू उस बंदे को प्लान दे जो सबसे निकम्मा है। क्यों जी? जब तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, काम तो उसने वैसे भी नहीं करना, आईडी तो उसने लगानी, तेरे को पता है निकम्मा, उसके बस का होगा भी नहीं, तो अपनी प्रैक्टिस कर प्लान देने की। हाँ चलो ये भी सर सही आइडिया है। तो मैंने मेरी लिस्ट खोली, उसमें जो सबसे निकम्मा था, यार ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने उसको कॉल लगाई, उसको अप्रोच किया, वो आया, उसको प्लान दिखाया, और उस बंदे की वजह से मुझे कम से कम 70-80 हजार रुपये महीने का आने लग गया था। उसने इतनी मेहनत करी, सबसे बढ़िया लीडर मेरी टीम में वही निकला। तो
मैं तो इस चीज पे मैंने अपनी आंखों से देख चुका हूँ, नेवर डू प्री जजमेंट, कभी भी प्री जजमेंट नहीं करनी। अगर आप सहमत हो तो यस लिख के बताएं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज चैट में मुझे भी करेक्ट करते रहिएगा। ठीक है जी। तो अब आपकी लिस्ट बन गई। अब लिस्ट बनने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, उन लोगों को इनवाइट करने का। अब यहाँ पे दिक्कत चलती है कि अब इनवाइट करें कैसे। देखो, इनवाइट करने से पहले, इनवाइट करते हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। लोअर टोन में बात नहीं करनी। कॉन्फिडेंस, देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस, कुछ डोंट्स हैं, कुछ डूज है ना, ये कुछ डूज और डोंट्स का भी ध्यान रखना है। आप कॉन्फिडेंस अपना हाई रखें, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आप बात करें। एक्साइटमेंट आप रखोगे ना, बंदा वैसे ही आपके पीछे पड़ जाएगा। उसको बोलो, मान लो आप सीधा प्रोडक्टों से रिलेटेड, आज मैं अप्रोच करना नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए अलग से हमारे सेशन चलते हैं। रामदेव सर काफी अच्छा सेशन उसके ऊपर देते हैं। आपकी अप्रोच दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं ना, हर पर्सन का अपना अपना स्टाइल होता है। दोनों ही तरीके अच्छे होते हैं। डायरेक्ट का तो मतलब ये होता है कि मैंने एक यार बिजनेस स्टार्ट किया है, या सीधा बोल देते हैं हमारा एक ब्रांड है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के नाम से, तो हमारा ब्रांड है, बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट बड़े जबरदस्त आते हैं, रिजल्ट इतने बेहतर, आप पूछो ही मत, मतलब लोग फैन हो रहे हैं हमारे प्रोडक्टों के। तो उसके बारे में मुझे था यार, आपके एरिया में मैंने स्टार्ट करना था, मैंने सोचा भाई से बात करती हूँ। जैसे भी आपको ठीक लगता है ना, या आप प्रोडक्टों को लेके प्रमोट कर सकते हो कि हमारा ये आप यूज करके देखो, तो शक्ति है, अल्ट्रा हेल्थ है, मोल रतन है, कुल रतन है, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, है ना। या आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। इनडायरेक्ट भी सही है कि मैंने आपके एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मैंने बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप किया, फ्रेंचाइजी ली है एक बहुत बड़े ब्रांड की, तो उस फ्रेंचाइजी को मैंने जो भी सेटिंग थी वो मेरा सब हो चुका है, और काफी अच्छी यहाँ से मैं ग्रोथ भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई बिजनेस है बहुत बड़े लेवल का, मैंने अकेले ने पंगा ले लिया। अब आपके एरिया में मुझे इधर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने सोचा कि आप भी बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, अगर आपका इंटरेस्ट हो, दोनों भाई मिलके इसको हम मैनेज करते हैं, मिलके चलाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो, मिल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इतना है भाई, 40-50 हजार रुपये तो महीने का कमा ही लेगा आराम से। है इंटरेस्ट तो बताओ। इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे आपने कोई कंपनी का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, है ना। तो डूस डॉट्स का ये ध्यान रखना है कि आपने उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बतानी कॉल करते हुए। कई लोग इन्वेस्टमेंट से चिढ़ जाते हैं। बंदे जोड़ने हैं, चेन सिस्टम है, ऐसा कुछ आपने बातें नहीं करनी, है ना। सामान बेचना है, ये चीजें ऐसी बातें, नेगेटिव ये बातें आ जाती है। डूज आ जाता है, जो आपको अभी एग्जांपल देगी इस तरीके से, या डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो या इनडायरेक्ट। और कॉन्फिडेंस रखिएगा, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, कॉल पे बात करते हुए भी। जी हाँ, कॉल पे बात करते हुए भी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और इनवाइट मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने इनवाइट करना है। उसके बाद डूज को थोड़ा और देख लेते हैं, और क्या क्या आपकी डूज, आप जो ऐसी बातें जो हमने करनी है, जिन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है टाइम पंक्चुअलिटी। आप टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल उसको टाइम दे दिया कि कल 10 बजे मिलते हैं भाई, तो 9:45 आप उस लोकेशन पे पहुंच जाने चाहिए। 10:01 भी नहीं होना चाहिए। तो टाइम का पंक्चुअल रहिए, टाइम से पहले आप पहुंचिएगा। हाउ टू शो द प्लान, ये आप सीखे। जितना हो सके अपने आप प्लान देना शुरू करें। जितनी जल्दी आप डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे ना, खुद प्लान करना शुरू कर दोगे, अपने बिजनेस की गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लोगे, उस दिन आपके बड़े चेक आने शुरू होंगे। नहीं तो आप 8-10 हजार से आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो प्लान कैसे देना है ये खुद सीखें, खुद प्लान करना शुरू करें। जब आप अपने किसी सीनियर को, किसी अपलाइन को साथ रखोगे ना, तो आपका जो गेस्ट होगा वो हमेशा उसके मन में ये रहेगा कि यार इसके सीनियर के साथ काम कर ले, इसको खुद को तो प्लान देना तक नहीं आता, ये तो सीनियर पे डिपेंडेंट है, तो ये मुझे क्या सपोर्ट करेगा, है ना। तो आप अपना लेवल खुद हाई करें। हम जब किसी और को साथ में लेके चलते हैं, अपना लेवल खुद नीचे ले आते हैं। तो किसी की हेल्प ना ले, खुद प्लान करना, खुद प्लान दिखाना शुरू करें जितनी जल्दी हो सकता है। हाँ, नए हो,
शुरुआत के 5-7 प्लान अपलाइन से कराएं, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके खुद प्लान देना शुरू कर दें। उसके बाद फॉलो अप रखना है, उसका फॉलो अप कैसे रखना है इसके लिए भी हमारे प्रॉपर सेशंस हैं जो हम आगे प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। उसके बाद मेक अ रिकॉर्ड, आपने उनका रिकॉर्ड बनाना है, आपने गेस्ट का भी रिकॉर्ड बनाना है, जिनको प्लान दिखा दिया क्या फीडबैक रहा उसका भी रिकॉर्ड बनाना है, जो आपके साथ ज्वाइन होंगे लोग उनका भी आपने रिकॉर्ड रखना है, इवन के आपको आपके कस्टमर्स का भी आपने रिकॉर्ड रखना है। तो डू यू वांट टू ग्रो स्लोली और फास्टली, आप कैसी ग्रोथ चाहते हो, स्लो या फास्ट? रिप्लाई करें जी, आपसे क्वेश्चन पूछा है, स्लोली स्लोली ग्रोथ लेनी है या फास्ट ग्रोथ करनी है? अब बताओ जी, फिर उसी हिसाब से आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। वीरपाल कौर जी बोल रहे हैं फास्ट, बाकी मुझे सभी दोस्तों का पार्टिसिपेशन चाहिए, सभी का फीडबैक चाहिए। हिमांशु जी को फास्ट ग्रोथ चाहिए, बाकियों को नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी से रिप्लाई आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से। जो लोग सो रहे हैं उठ जाओ, नहीं तो फिर हमें वो करना पड़ेगा जो हम लास्ट कंपनी में करते थे, हर पर्सन के लिए कंपलसरी की कैमरा ऑन करके ही बैठना है, फिर पता तो चले कि कैमरे के पीछे चल क्या रहा है ना। तो फिजिकली अगर आप हो ना, मेंटली भी आप यहीं पे रहिएगा, सिर्फ ये नहीं कि ज्वाइन करके आपने इसको रख दिया साइड पे। ओके, वेरी गुड। तो अब देखो, चैट से पता चल रहा है कितने लोग इस मीटिंग को सीरियस होके सुन रहे हैं और कितने लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। तो सभी लीडर्स अपने अपने टीम्स को चेक कर लें किन किन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं वही लोग हैं जो इस सेशन को ध्यान से सुन रहे हैं। बाकी जो नहीं मैसेज कर रहे हैं, आप आइडिया लगा लो फिर वो क्या कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए जी, मेजोरिटी लोगों ने बोला कि फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो फास्ट ग्रोथ पे ही हम डिस्कस करते हैं, फास्ट ग्रोथ कैसे लेनी है। फास्ट ग्रोथ का मतलब है, देखो, कि जल्दी से जल्दी बड़ा चेक बनाया जाए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा फर्स्ट वीक का जो लेवल था, मैंने प्लेटिनम लेवल को पहले ही वीक में क्लोज कर लिया था, अचीव कर लिया था। उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर सफायर जो रैंक है, काफी शानदार रैंक है, जहां पे आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर जानी शुरू हो जाती है हफ्ते की। तो उस रैंक को भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब इतनी जल्दी इतनी बढ़िया ग्रोथ कैसे हासिल करी, उसका आपको सीक्रेट बताता हूँ। देखो, बड़ा चेक, बड़ा लेवल, बड़ा रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम सेल क्लोज करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा सेल्स डलेंगी, जितना ज्यादा बिजनेस डलेगा, उतना ज्यादा आपका बड़ा पे आउट आएगा, उतनी जल्दी आपका बड़ा रैंक यहाँ से अचीव होगा, है ना। अब ज्यादा सेल्स कैसे आएंगी, ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा आउटपुट कैसे मिलेगी, ज्यादा प्लान दिखाने से। अब मान लो आपने जी आटा पिसवाना है, आप कणक पिसवानी है ना, आटा तो नहीं पिसवाते। मान लो आपने कणक पिसवानी है आटा बनाने के लिए, आप चक्की के पास चले जाओ और एक दाना ऊपर से डालो, 2 डाल दिए, 5 डाल दिए, नीचे पूरी बोरी लगा दो कि बोरी भर जाएगी। अब 2 4 5 दानों से बोरी भर जाएगी? फीडबैक दें। आपने एक आटा बनाने वाली चक्की में, कणक पीसने वाली चक्की में ऊपर 2 3 दाने डाले और नीचे आप उम्मीद रख रहे हो कि नीचे पूरी बोरी भर के आटा निकलेगा, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको पूरा मतलब डब्बे भर भर के उसके ऊपर डालना पड़ेगा। दाने मतलब आपको किलो में ऊपर डालने पड़ेंगे, फिर जाके नीचे आपको आटा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो लाखों में रुपए आए, लाखों में आपकी ग्रोथ हो, इतनी फास्ट ग्रोथ हो, तो आपको प्लान भी उस कणक की बोरी की तरह, आटे की बोरी की तरह प्लान भी भर भर के डालने पड़ेंगे, भर भर के देने पड़ेंगे, फिर जाके आपका नीचे से आउटपुट निकलने वाली है। तो आउटपुट की अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो इनपुट भी देनी पड़ती है, यानी कि मैक्सिमम प्लान दिखाने हैं। जो जितने ज्यादा प्लान दिखा देगा, जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच कर लेगा, वो उतनी जल्दी ग्रोथ ले लेगा। अब मैक्सिमम प्लान कैसे दिखाने हैं इसके ऊपर आते हैं। कम से कम 20 से 30 प्लान आप कोशिश करें कि हर पर्सन अपने डायरेक्ट के करें, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स।
25 से 30 हर मंथ आप दिखाने की कोशिश करें। आप नए हो, आपकी टीम अभी नहीं ज्यादा बनी, तो आप 25 से 30 प्लान मिनिमम आपने दिखाने हैं, कम से कम। अब कैसे दिखा सकते हैं 25 से 30 प्लान, है ना? तो इसके लिए क्या करो, ये कोशिश करो जितनी जल्दी आप इसको दिखा सकते हो। मैं यहाँ लिखा है मंथ में, बोलता हूँ एक हफ्ते में 25 से 30 प्लान आप दिखा के परे कर दो। इन्हीं 25-30 में से आपको 5-6 बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे जिनके साथ आप काम स्टार्ट कर दोगे। ये आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल पहला स्टेप बता रहा हूँ कि आप नए हो, आपकी कोई टीम नहीं है, काम कैसे करना है। तो 20 से 25 प्लान आपने जल्दी जल्दी दिखाने हैं, ये आपका टारगेट है। और मंथ छोड़ो, मंथ का टाइम भी गया, एक हफ्ते के अंदर आपने 25-30 प्लान करा देने हैं। अब एक हफ्ते में 25-30 प्लान कराने का बेनिफिट ये होगा, आपको पता है कि रेशो निकलती है, 10 में से 2 लोग तो मिल ही जाते हैं, तो 30 में से आपको लगा लो 5-6 लोग तो मिल ही जाएंगे काम करने वाले। वही चाहिए थे बस। 6 लोगों की टीम बन गई, 6 से आगे। आपको ये भी बताऊंगा 6 लोग डायरेक्ट करने का आपको क्या बेनिफिट होता है। ठीक है? तो अब 25 से 30 लोगों को कैसे प्लान दिखाना है, इसके ऊपर भी आ जाते हैं। इसका एक तो ऑप्शन है होम मीटिंग्स। आप होम मीटिंग्स कर सकते हो। ये आपके एरियाज में आपके जो जितने लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनको आप एक साथ इकट्ठा कर लें। अब देखो, आप नए हो, आपकी अपलाइन के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो एक हफ्ते में आपके साथ 25-30 प्लान करवा देगा। क्योंकि जो अपलाइन थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, उसकी काफी बड़ी टीम बन चुकी है, उसने सारी टीमों को टाइम देना होता है। हो सकता है वो आपको वीक में 1-2 दिन ही दे पाए। तो 1-2 दिन में 25-30 प्लान करना थोड़ा सा वन बाय वन मुश्किल हो जाता है। ठीक है? अगर आप जल्दी वो कराना चाहते हो, आप अपने 5-4 गेस्टों को एक साथ बुला लें। आप अपने डोसी पड़ोसी को एक साथ बुला लिया, एक बार दोस्तों को बुला लिया, होम मीटिंग्स रखें, वहां पे अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करके रखें, एडिफिकेशन करके रखें, वो आएंगे एक ही मीटिंग में। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, एक ही मीटिंग में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को बैठा देते हैं, पूरे महीने का काम एक ही दिन में कर देते हैं ना। इसके बेनिफिट तो आपको पता ही है कि बड़ा काम होगा, जल्दी काम होगा। हाँ, या फिर आप सेमिनार्स करवा सकते हो अपने अपने एरियाज में, इवेंट्स रख सकते हो, है ना। इसमें हॉट मार्केट को करना, याद रखिएगा, हॉट मार्केट की वो आप इकट्ठा करना, उनको मत करना कोल्ड, उनको वन बाय वन ही मिलना पड़ता है। ठीक है जी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, जो सबसे बढ़िया है, इससे भी बढ़िया ऑप्शन है, कि खुद प्लान देना शुरू करें। अपलाइन पे डिपेंडेंट ही ना रहें। अपलाइन तो हफ्ते में 1-2 दिन देगी, लेकिन खुद तो आप 7 के 7 दिन काम कर सकते हो ना। तो 7 के 7 दिन आप डेली 3-4 लोगों को प्लान दिखाएं। 4 मतलब 7, 28 लोगों को आप प्लान दे सकते हो। तो दो ऑप्शंस है, या तो होम मीटिंग्स रख लें जी, या खुद प्लान देना शुरू करें। मोटो क्या है कि हमने एक हफ्ते में 25 से 30 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है। उसी से फिर आगे आउटपुट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि नेटवर्किंग इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। इसमें जो आप बीजोगे वही आप काटोगे, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। अब मेरी टीम से एक पर्सन थे, वो कहते हैं सर मेरी जो डाउनलाइन है ना, वो हमेशा मुझे बोलती रहती है कि मेरे इन बंदों का फॉलोअप ले लो, उनसे प्लान दिखाओ, उनकी क्लोजिंग आप कराया करो, ये बंदों को आप ही डायरेक्ट टच में रखो। सर मैं बहुत परेशान हो गया, मैं कैसे रखूं? मैंने सोचा भाई तू याद कर, तू भी तो पिछले 3 महीनों से मुझे यही बोल रहे हैं कि मेरे बंदों का फॉलोअप ले ले, उसका ले ले, ऐसे कर ले, है ना। तो भी तो खुद प्लान नहीं कर रहा, मेरे को साथ में लेके जाता है 3 महीनों से प्लान दिखाने के लिए। अब तेरी डाउनलाइन भी वही कॉपी करेगी, जो उसने देखा है वही तो वो करेगी। मान लो आपने होम मीटिंग करी, होम मीटिंग में कोई ज्वाइनिंग निकली, तो वो जो बंदा ज्वाइन करेगा उसके मन में क्या जाएगा कि मैं भी होम मीटिंग्स करवाऊं, मैं भी 20-20, 25-25 बंदे एक ही मीटिंग में करवा दूं, है ना। जिस सिचुएशन में आप बंदे को प्लान दोगे, जिस सिचुएशन में आप अपनी टीम के सामने काम करोगे, वैसा ही डुप्लीकेट होने वाला है। ये फैक्ट है। अब मान लो आप जा रहे हो अपने किसी गेस्ट के पास अपनी अपलाइन को लेके, अपलाइन से फॉलो प्लान करा रहे हो, फिर दूसरा प्लान वो भी अपलाइन, अपलाइन अपलाइन से आपका काम चल रहा है। तो जब आपकी टीम बन जाएगी, उनके मन में भी क्या जाएगा कि खुद नहीं प्लान दिखाना होता, हम अरे सीनियर भी सीनियर को लेके आते हैं, मैं भी जितने प्लान कराऊंगा या कराऊंगी अपने सीनियर से के साथ ही कराऊंगी। तो
ना तो आप इंडिपेंडेंट हो पाए, ना आपकी टीम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जितने ज्यादा बड़ी टीम बना दोगे, जितने जल्दी वो खुद काम करना शुरू कर देंगे, तभी आपका बड़ा पे आउट होगा। लेकिन अभी आप खुद ही खुद काम नहीं कर रहे, तो आपकी टीम से कैसे उम्मीद रख सकते हो? आप चाहते हो आपकी टीम फॉर्मल पहने, खुद पहनना शुरू करो। आप चाहते हो आपकी टीम जूम पे आए, खुद आना शुरू करो। आप जो भी अपनी टीम से करवाना चाहते हो ना, वो खुद करना शुरू करें। और जो भी आप अपनी अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी अपलाइन ऐसी हो, मैं आपको बताता हूँ। आप एक लिस्ट बना लें, आपकी अपलाइन के अंदर अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए। काफी लोगों को मैंने देखा, वो अपनी अपलाइन से ही शिकायत रखते हैं, मेरी अपलाइन में ये कमी, वो कमी, फलानी कमी, कमियां निकालते रहते हैं। एक मिनट लीजिए, आप लिस्ट बनाएं कि आपकी अपलाइन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसी आपकी अपलाइन होनी चाहिए। जब ये लिस्ट बन जाए ना, फिर वो सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर लेके आए। क्योंकि जो आप उम्मीद रख रहे हो ना अपनी अपलाइन से, आप आपकी टीम की अपलाइन हो, आपकी टीम आपसे वो अपलाइन उम्मीद रख रही है। तो जैसा आप चाहते हो ना मेरी अपलाइन हो, वैसे आप खुद बन जाओ। वो कहते हैं ना कि मुझे, जैसे मैंने कई मूवीज में देखा है कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, मैंने बहुत दुख देखा, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को भी वो दुख सहना पड़े, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो आपको मान लो आपकी अपलाइन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं करा, अच्छा रिलेशन नहीं रहा, तो जो आपने दुख देखा वो आप अपनी टीम को ना दो, अपनी डाउनलाइन को ना दो। ठीक है, जो आप अपनी अपलाइन से चाहते हो वो खुद करना शुरू कर दो, वो क्वालिटीज खुद में लेके आओ। जो आप अपनी टीम को देना चाहते हो, टीम से चाहते हो ये टाइम से पंक्चुअल हो, जूम मीटिंग में आए, अच्छे प्लान करे, खुद फॉलो अप करे, खुद जितनी जल्दी डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, है ना। तो वो काम आप पहले करो। एक लीडर होता है, खुद करके एग्जाम्पल सेट करता है कि देखो मैंने ये ऐसे कर दिया, आप भी करके दिखाओ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है माहौल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, पहले तो डुप्लीकेशन, दूसरा माहौल का। जो कंपनी शुरुआती दौर में, पहले साल में माहौल नहीं बना पाई ना, वो कंपनियां बड़ी ग्रोथ कर ही नहीं पाती। और मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि आज चारों तरफ ना वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस वालों का माहौल है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने वो करके दिखा दिया जो 6 सालों में कंपनियां नहीं कर पाती थी, इसने सिर्फ 6 महीने में उससे ज्यादा करके दिखा दिया, है ना। तो माहौल आपको पता है कि कितना बढ़िया बन चुका है। अब इस माहौल को और ज्यादा आपने बढ़ाना है और इसका बेनिफिट लेना है, चारों तरफ प्रमोशन करो इसकी। आज मुझे पता है, मैं किसी से बात करता हूँ ना, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस अगर कोई नेटवर्कर है तो उसने कहीं ना कहीं से सुन ही लिया, उसको पता चल चुका है। नहीं तो 2-3 साल तो कंपनियों का नाम पता ही नहीं चलता। अब ये भी कोई कंपनी मार्केट में है, लेकिन वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इतनी तेजी से फैल रही है ना, पूछो ही मत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक चीज और मैंने किसी अच्छे लीडर से सीखी थी कि काम वो करो जो डुप्लीकेट हो सके। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप से प्लान दिखाना मैंने शुरू किया, तो मेरे मेंटोर ने मुझे बोला, हुसैन लैपटॉप से मत दिखा यार, तू वो पेपर प्रिंट निकाल ले, पीडीएफ का प्रिंट निकाल के कर। मैं सही क्यों, लैपटॉप है, लैपटॉप से ज्यादा बढ़िया लगेगा, मैं इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ। कहता हुसैन आपके पास तो है, क्या आपकी सारी टीम लैपटॉप खरीद के प्लान दिखा सकती है? अच्छा, सभी तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, शायद इनिशियल स्टेज में तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ना वो सोचेंगे ये तो काम पढ़े लिखों का है, मुझे तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, ऐसे है, तो गलत एक मैसेज आता है। तो काम वो करो जो आपको लगता है आपकी सारी टीम कर सकती है। कुछ भी ऐसा नया काम ना करो जो आपकी टीम के लिए पॉसिबल ना हो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो जब भी आप कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ भी आप करने जाओ ना, ये मन में एक बार सोच लो कि ये काम मेरी टीम कर सकती है। अभी मेरा पे आउट आया तो मेरा मन हुआ कि मैं ना एक एप्पल की आईपैड ले लूं जो 80-90 हजार की आती है, उससे प्लान दिखाऊं, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर मेरे ये लाइन भी याद आ गई कि मैं तो ले लूंगा, सब नहीं ना ले पाएंगे, तो उनके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। तो वो काम करना है जी जो सारी टीम कर सके। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। क्या चीज डुप्लीकेशन करनी है? सबसे पहले ना आप कोशिश करें कि आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करें। आप नए हो, पहली बार है आपका वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर, अभी जस्ट शुरुआत है, तो मैं ही आपको टारगेट देता हूँ। आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैंने 6 लोगों को ज्वाइन कराना है। हालांकि एक लेफ्ट एक राइट 2 लोगों से ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है ना हमने 2 लोगों को ज्वाइन कराया,
क्या पता वो दोनों कल को छोड़ जाएं, ना बड़ा काम कर पाए, है ना। हम उन दोनों के ऊपर अपना करियर नहीं ना रिस्क ले सकते। तो चलेंगे तो दो ही, एक लेफ्ट एक साइड एक राइट, मान लो बढ़िया। लेकिन 6 लोगों को स्पॉन्सर करें, 6 में से एक दो छोड़ भी गए ना, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने 6 लोगों की टीम बनानी है, ये आपका पहला टारगेट है। अब इसी चीज को अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया ना, 1 साल के अंदर अंदर ना आपका चेक करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं कैसे। डुप्लीकेशन में बहुत पावर है। आपने क्या किया, सिर्फ 6 लोगों की टीम बनाई। एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, एक मंथ की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली स्लोली। क्या 1 महीने में 6 लोगों की टीम बनाना संभव है, पॉसिबल है? मैंने कोई हवा में बात तो नहीं करी। मेरे पहले हफ्ते में ही 6 से ज्यादा लोगों की टीम बन गई थी। हम बात कर रहे हैं 1 महीने की। आपने पहले मंथ में 6 लोगों की टीम बनाई और ये चीज डुप्लीकेट होगी टीम में। अब वो 6 लोग भी 6 6 लोगों की टीम बना सकते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी एग्जांपल दोगे कि देखो मैंने ऐसे किया, आप भी ऐसे करो। जैसे मैं अपनी टीम को बोलता हूँ मैंने पहले वीक में प्लेटिनम कर लिया, आप भी कर सकते हो। और किया, जितने नए लोग आ रहे हैं प्लेटिनम उनके लिए बड़ा आसान हो गया। तो 6 लोगों ने 6 6 लोगों की टीम बनाई, टीम साइज हो गया 36 का। दूसरे महीने, तीसरे महीने 36 लोगों ने सेम काम किया, 216 लोगों की टीम। 216 लोगों ने 6 6 की टीम बनाई, चौथे महीने 1296। आज से करते करते अब कैलकुलेट करके देखोगे, 1 साल में ये टीम साइज चला जाता है 217 करोड़ लोगों का। इंडिया में आबादी भी नहीं है अभी 217 की, है ना। अदर कंट्रीज तक भी आपका बिजनेस 1 साल में फैल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये पावर है डुप्लीकेशन की। सिर्फ 6 लोगों का ये पैटर्न फॉलो कर लो। मैं तो इसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ कि जब तक भाई तेरे 6 डायरेक्ट नहीं ना हो जाते, 6 बढ़िया काम करने वाले बंदे तो नहीं ज्वाइन करा देता। आपने काम करना नहीं छोड़ना, खुद डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं छोड़नी, है ना। मान लो 2 लोगों की टीम है आपके नीचे, मान लो हिमांशु जी आ गए। अब मैं बोलूं कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरी तो ऑलरेडी बढ़िया टीम है, मेरे को पता है कि हिमांशु जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा सीख रहे हैं, जो मीटिंग्स में आ रहे हैं रेगुलर है। तो मैं बाकी के जो, मान लो 2 के बाद तीसरा चौथा बाकी पर्सन है, मैं इनको दे दूं कि हिमांशु जी आप इनको ज्वाइन करा लो, इनके नीचे प्लेस हो जाएंगे ना। टीम की हेल्प होती रहेगी, लेकिन डायरेक्ट करने हमने नहीं छोड़ने। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी फिर ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स लेने के लॉस बता देता हूँ सबसे पहले तो आप, क्योंकि हम जितने मर्जी बड़े लीडर बन जाए, जो मर्जी हम अपने आप को समझ ले मैं तो पता नहीं क्या चीज हूँ, है ना, अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे ना तो नेगेटिव होके छोड़ जाएंगे। नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। आप फोन 1.5 लाख का ले लो, 2 लाख का ले लो, उसको चार्ज करना ही पड़ता है, बिना चार्ज करे वो वेस्ट है। आप गाड़ी लैम्बोर्गिनी ले लो, रॉयल्स रॉयल्स ले लो, उसको पेट्रोल पंप पे ले जाना ही पड़ता है, नहीं ले जाओगे तो वो गाड़ी भी वेस्ट है। ऐसे ही आप जितने मर्जी बड़े लीडर बन जाओ, जितने मर्जी बड़े पे आउट आने लग जाए, आपने सीखना बंद कर दिया ना, ट्रेनिंग्स में आना बंद कर दिया, आपका भी डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो सीखना हमेशा जरूरी है। मैंने एक लीडर की बात सुनी यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि हम हमेशा उतना ही कमाते हैं जितनी हमारी नॉलेज होती है। आज अगर आपका 10,000 वीकली आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो नॉलेज है ना वो 10,000 जितनी है। आपने इसको 50,000 करना है, तो आपको 50,000 कैसे कमाना है ये सीखना पड़ेगा। आप 50,000 पे पहुंच गए तो 1 लाख कैसे कमाना है सीखना पड़ेगा। 1 लाख पे पहुंच गए 10 लाख कैसे कमाना है सीखना पड़ेगा। हमेशा सीखते रहना पड़ेगा अगर हम ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो आज चेक कर लें आपका क्या पे आउट आ रहा है, उसको और बढ़ाना है तो और बढ़ाना सीखना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा जी ट्रेनिंगों से, है ना। ट्रेनिंग्स लेके आप काम करोगे ना, आपका काम नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, मैंने और भी काफी कंपनियां की हैं, वहां पे भी मैंने अच्छे पैसे कमाए हैं। लेकिन सबसे आसान सबसे मजेदार जो इंजॉयमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, वो ये प्लेटफॉर्म है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब सीख चुके हैं, इस चीज के बारे में पता है, ये इतना आसान है ना, अगर इसको सीख के किया जाए, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस से आसान कोई काम ही नहीं है। अगर बिना सीखे करोगे तो इससे मुश्किल भी काम कोई नहीं है। अब आपने देखना है इसको मुश्किल बनाना है या आसान बनाना है। ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दो। मैं नहीं बोलूंगा 1 महीना ट्रेनिंग लेते रहो, 1 मंथ के बाद काम स्टार्ट करो। लर्न प्लस अर्न दोनों एक साथ यहाँ पे चलनी है। काम भी पहले दिन से स्टार्ट कर देना, यहाँ वेट वूट नहीं करना कि आप पहले सीखोगे जी,
एजुकेशन लोगे 2 महीने 3 महीने 1 साल, फिर आपको चेक आएगा, नहीं नहीं नहीं, वो टाइम चला गया। आज दोनों काम साथ साथ में करने हैं। शुरू में अपलाइन की सपोर्ट ले, 5-7 दिन, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, है ना, आप सीखें। और 7 दिन तो बहुत होते हैं सीखने के लिए। उसके बाद आप अपना खुद प्लान देना, खुद काम करना स्टार्ट करें और ट्रेनिंग साथ साथ शुरू रखें। उसके बाद जूम सबसे बेस्ट तरीका है जी ट्रेनिंग लेने का। मैं तो कहता हूँ अगर वो बंदा मिल जाए ना, जिस बंदे ने जूम बनाया है, उससे मिलने का मौका मिले, एक बार उसके चरण जरूर जरूर स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे अपने घर से 150-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ट्रेनिंग लेने के लिए। सर्दी होती, गर्मी होती, सुबह 4 बजे मुझे पता है बस मिलती थी, वहां जाते सीखते, रात को 11-11 बजे तक वापस आते थे। खर्चा भी होता, टाइम भी वेस्ट होता, मेहनत भी लगती थी। फिर अपनी टीमों को बसें भर भर के हम वहां पे लेके जाते। आज तो कितना आसान हो गया यार। कोई मतलब इंडिया के अलग अलग कोनों से हम बैठे हैं, कुछ इंडिया के बाहर से भी लोग बैठे हैं, है ना। हम एक जगह पे बैठे, अपने घर पे बैठे हुए ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। कितना बढ़िया सिस्टम हमें जूम ने बना के दे दिया। अब इसका जो बंदा फायदा ले लेगा, वो ग्रोथ कर लेगा। नहीं इसको, कई लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करके पीछे सोए भी पड़े होंगे, है ना। तो इसका बेनिफिट ले यार, जूम मीटिंग से बड़ा आसान हो गया आज नेटवर्किंग करना। पहले के जमाने में मुझे 1.5 साल लगा था 1 लाख रुपए कमाने पे। जब मैं नया नया आया था, मैंने किसी कंपनी से शुरुआत करी, 1.5 साल में 1 लाख रुपया कमाया। आज उससे कहीं ज्यादा सिर्फ 3 महीनों में कमाना शुरू कर दिया। अब नेटवर्किंग बहुत आसान हो चुकी है। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई दी है ना, क्या इंपॉर्टेंस है जूम की। उसके बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी लेनी है हमने। ऑफलाइन कहीं पे सेमिनार हो रहे हैं, है ना, इवेंट्स हो रहे हैं, उसको भी आपने मिस नहीं करना। हमारे टूर ट्रिप जाते हैं, अभी ट्रिपल आर जा रहा है, वहां पे भी एजुकेशनल डे रहने वाला है, उसको भी आपने मिस नहीं करना। वहां पे ये मत सोच के जाइए कि घूमना फिरना है, कोई बात नहीं फिर चले जाएंगे। वहां पे जो आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, जो एजुकेशन वहां पे मिलने वाली है, जिसको आप लेके अपना बिजनेस। अब मैं जयपुर गया था जी, जयपुर जाने से पहले मेरा पे आउट 10-12 हजार से ज्यादा नहीं था वीकली। लेकिन जब वहां से आया, वहां पे मैंने सीखा जो चीजें, उसको जाके जब इम्प्लीमेंट किया, अब देख लो रिजल्ट कहाँ पे है। तो इन ट्रेनिंगों से बहुत कुछ मिलता है। वो ऑफलाइन जो है ना, वो तो गलती से भी मिस मत करना। ठीक है जी। ए सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट, है ना। कई बार होता है कि हम ना लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, चलो आईडी लग गई, लाख रुपया तो इससे ले लिया, या जितने भी आईडी से आईडी लगा लिया, है ना। अब उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, सिखाना बंद कर देते हैं। 7 से 14 दिन शुरुआत के, देखो, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 14 दिन उसको सिखाने पे लगा दो। पहले 7 से 14 दिनों में, 1 से 2 वीक के अंदर, अगर आपने उसको जो भी आपको पता है नेटवर्किंग के बारे में, बेसिक्स, नेटवर्किंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, वर्ल्ड ड्रीम क्या है, क्या प्रोफाइल है, कैसे प्लान देना है, कैसे क्लोजिंग, कैसे फॉलो, कैसे बात, अप्रोच, लिस्ट, ये सारी चीजें हमारे जो प्रिंसिपल हैं, वो सब चीजें उसको ना 2 वीक के अंदर कर दो कवर। 2 वीक में अगर उसका पूरा सिलेबस पूरा करा दिया ना, वो बंदा देखना आग बन जाएगा आपके लिए, मतलब आग लगाएगा, इतना बढ़िया लीडर बन के निकलेगा। 14 दिन से ज्यादा जितना होता रहेगा ना, उतनी उसकी सीखने की कैपेसिटी कम होती रहेगी। तो शुरू के 14 दिनों में आप उसकी ग्रोथ करवा दो, उसको सिखा दो जो सिखाना है, जल्दी जल्दी। ना तो उसके पास टाइम है 1 साल 2 साल सीखने में लगाए, ना आपके पास टाइम है आप एक बंदे पे 1 साल वेस्ट करो अपना। ठीक है जी। फॉलो अप और क्लोजिंग ये आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, टाइम काफी हो चुका है। इसके बारे में हमारे स्पेशल सेशन है, उसके अंदर हम करेंगे। तो बस आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप करने से पहले, आपको पता है हमारा ट्रिपल आर आ रहा है जी, 3 नवंबर से लेके 5 नवंबर का, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का वो ट्रिपल आर क्वालिफाई हो चुका है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना। हम वहां पे मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। और जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ, जिनका आपको पता है ना, 2 लाख वीवी पे क्वालिफाई होता था, आपने 3 महीनों में करना था, और अभी हमें 4 मंथ मिले थे क्वालिफाई करने के। तो अगर किसी का 1 लाख वीवी हो चुका है, 1.5 लाख वीवी हो चुका है, थोड़ा बहुत रहता है, तो फोकस करे उसको क्वालिफाई करने की, कि 2 लाख वीवी करके ही इसको क्वालिफाई किया जाए। और आपको पता है ना कि ये कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है जी तिवोली ग्रैंड रिजॉर्ट दिल्ली के अंदर। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लग्जरी ये होटल है।
5 स्टार प्रॉपर्टी है और बहुत बड़ा होटल है, शायद 400 से ज्यादा वहां पे रूम्स है, इतना बड़ा वो होटल है। वहां पे 3 दिन 2 रातें हम रुकने वाले हैं, फुल एंजॉय करेंगे, एजुकेशन भी लेंगे अपने अपलाइनों से, मैनेजमेंट से, कंपनी से, बहुत कुछ आपको वहां पे को मिलने वाला है। बहुत सारी नई नई अनाउंसमेंट, बहुत सारे नए नए ऐसे बिजनेस टूल आपको वहां पे मिलने वाले हैं, जिससे आप वापस आके अपना बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा लोगे। तो जिन लोगों का क्वालिफाई हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे जाइएगा। जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी मौका है कि 7,000 से आप अपना यहाँ पे जो टिकट है इसकी बुक करवा लें। 7,000 रुपए के आपने प्रोडक्ट लिए, 7,000 के साथ 7,000 के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। टिवोली रिजॉर्ट का टूर फ्री मिल जाएगा, एक साथ में लकी कूपन फ्री मिल जाएगा, जिसमें आपको 2,000 से 20-22 हजार तक के आपको रिवॉर्ड निकलने वाले हैं, और साथ में 10% से आपकी आईडी भी फ्री में लग जाएगी। तो इतने ज्यादा बेनिफिट, मैंने 2 लाख बीवी करके क्वालिफाई किया, आपको यार सिर्फ 7,000 में क्वालिफाई करने का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके दोस्तों बार बार नहीं मिलते। जिस प्लेटफॉर्म में मैं पहले था, 2-2 करोड़ की टर्नओवर देनी पड़ती थी, फिर जाके 5 स्टार टूर मिलते थे, और यहाँ पे इतने छोटे से टारगेट पे आपको इतना शानदार टूर एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। और ये बता दूं, ये मौके अब आगे बार बार नहीं मिलने वाले, क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, बहुत बड़ी हो रही है। नेक्स्ट टाइम आपको क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा। तो अभी मौका है 7,000 के अंदर टूर पे जाने का, और कोशिश करें अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम आप साथ में लेके चले। मैं 50+ लोगों को लेके गया था, और इतना बढ़िया उन्होंने आके काम किया। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम्स को साथ लेके जाने की। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच। 3 तारीख को मिलते हैं दिल्ली के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि सभी लीडर जरूर वहां पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा टीमों को लेके आए। तो मेरी तरफ से इतना ही जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीतू मैम, प्लीज वाइंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच।